हेलो एवरीवन। आजकल मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, इतना ज़्यादा आलस, शरीर में पेन, जुकाम, बुखार सब कुछ हो रखा है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मुझे जो गर्म पानी पीने का बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हो रहा है ना कि सल गर्म जैसा हो रहा है। कभी कभी मैं स्वेटर पहन ले रही हूँ, कभी कभी नहीं, कभी कभी ठंड लग रहा है, कभी कभी गर्म लग रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं था वॉक पे जाने का, शरीर में इतना ज़्यादा पेन था। लेकिन घर के काम तो ज़रूरी करने ही थे। वॉक को हम भले ही मना कर लें, लेकिन घर के काम को कैसे मना कर सकते हैं। ये घर के काम हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता। जैसे कि चाय बनाने का काम हुआ, खाना बनाने का काम हुआ, और सब्जी की कटिंग वटिंग तो पतिदेव जी कर देते हैं। झाड़ू का भी काम पतिदेव जी कर दे ही देंगे, लेकिन पोछा ओछा उनसे सबसे नहीं होता। बच्चे तो छोटे छोटे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज बहुत कम काम ही करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं है। जो ज़रूरी ज़रूरी काम है वही करते हैं, जो ज़रूरी काम नहीं है नहीं करेंगे। जैसे कपड़े धुलने का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उनको रख देते हैं। तो ऐसे बहुत ज़रूरी वाला काम करते हैं। ये काबुली चना मैंने भिगोया था। काबुली चने का छोला क्यों बन रहा है, ये हमारा बेटा चना खाता है। चना भिगो दिया था, इतना ज़्यादा चना क्वांटिटी में ये खाया नहीं, इसके पूंछ निकल आई थी छोटे वाले चने की। अब बोल रहा था मम्मी ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कहा मैंने ठीक है चलो इसकी सब्जी बना देते हैं। अब छोटे वाले चने की इतनी सब्जी तो बन नहीं पाती, इसके साथ मुझे काबुली चना या फिर राजमा भिगोना पड़ता। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा काबुली चना भिगो दिया था रात में। मैंने सोचा कल छोला बन जाएगा। इतनी सब्जी होने के बावजूद भी मुझे छोला सिर्फ इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ये छोटे वाले चने में पूंछ निकल आई थी, यानी ये अंकुरित हो गया था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने चने में सीटी लगने के लिए चढ़ा दी है। चाय बन जाएगी और आज मैं भी चाय पीऊँगी। शरीर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। आप सिर्फ चाय पी सकते हो, उसके साथ अगर आप टोस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह शामिल करते हो तो इसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। लेकिन आप चाय पीते हो ना, तो कम से कम जितनी चाय मैंने छानी है ये 50, इसमें 50 कैलोरी है, लगभग लगभग 50 कैलोरी है। अगर आप जितनी चीनी डालेंगे इतनी ज़्यादा कैलोरी इसकी बढ़ती जाएगी। तो चाय पियेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा मन हुआ तो करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा स्नान करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही स्नान करेंगे, ज़्यादा मन नहीं है। तो भाई बात ये है ना, आज मैं लेट ही उठी और सारे काम लेट हुए। सुबह के बज चुके हैं 9। पतिदेव जी ने कहा क्या तुम आधे घंटे में खाना बना दोगी, जैसे चावल, छोला, रोटी। मैंने कहा देखते हैं, अगर बन जाएगा तो खा के जाइएगा, नहीं बन जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले फटाफट से जो चने उबाले थे इसको मैंने खाली किया और इसको मैंने धुल लिया। धुल करके चावल यहाँ पे भिगो करके, मतलब धुल करके रख देती हूँ। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है स्नान ध्यान करके अच्छे से कुकिंग का काम किया जाए। साफ़ सफाई और पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनको हमें निभाना पड़ता है। जैसे बच्चों का टिफ़िन सुबह 6 बजे है, तो 6 बजे हम स्नान करने चले जाएंगे तो हमारे बच्चे बिना खाए पिए ही चले जाएंगे। तो हमें बच्चों का देखना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो सबसे पहले चावल धुल करके पानी नमक ऐड करके उसको चढ़ा दिया, सीटी आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा चावल पकने में। तब तक हम फटाफट से अपना प्यूरी बना लेते हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया की प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे प्याज वाज मैंने पहले से कटिंग चॉपिंग कर दिया था। पतिदेव जी सुबह सुबह उठ के बोले कुछ सब्जी उब्जी काटना है। मैंने कहा नहीं जी आज आपकी छुट्टी है। इतने प्यार से पूछते हैं जैसे सुबह सुबह ना, ऐसे लगता है ना कि जैसे सारा प्यार ही लुटा दूं। कभी कभी लगता है ना, आप लोग कहते हैं आप अपने पतिदेव जी को लाओ, हस्बैंड को लाओ, बच्चों को लाओ, नहीं भाई ऐसा नहीं, आप मुझे ही देखिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी फैमिली को ऐसे होता तो नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नज़र लग जाती है खुशियों को। तो अपनी खुशियों को आप छुपा के रखा करें सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना, सिर्फ आप लोग हमें ही जो कहना है अच्छा भला बुरा कहें। तो पतिदेव जी ने सुबह सुबह इतने प्यार से कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रहने दो कुकिंग करने को। मैंने कहा इतना भी तबीयत नहीं ठीक है कि मैं कुकिंग ना कर पाऊँ, चलिए देखते हैं। तो फटाफट से मैंने शुरुआत कर दी। कह रहे थे कि मैं चला जाऊँ ऑफिस, बाद में तुम आराम से बनाना। मैंने कहा वैसे भी तुम्हें 9:30 बजे तक निकलना है, अगर तो 10 मिनट और वेट कर लो, हो सकता है बन जाए। तो फटाफट से मैंने प्यूरी बनाई और बहुत ज़्यादा सब्जी को पकाना था नहीं, क्योंकि ये चना उबला हुआ था। फटाफट से मैंने प्यूरी तैयार की। और ऐसा होता है ना कभी कभी जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो हम काम की स्पीड को ज़्यादा और तेज़ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी में मैंने सबसे पहले छोला मसाला, ये होममेड मसाला होता है जिसमें सौंफ, जीरा, ये एक अचारी टाइप का फ्लेवर देता है। जैसे किसी भी सब्जी में बच्चे जो होते हैं ना उनको खट्टापन अचारी वाला चीज़ ज़्यादा पसंद होता है, तो ये अचारी फ्लेवर देता है। इसमें सौंफ, धनिया, जीरा, ये सब कुछ पीस कर मैंने रखा है। और बेसिक से मसाले, सब्जी मसाला, किचन की मसाला, हल्दी, ये तो जाएगा। फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला, कसूरी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता डाल करके ये हरा वाला पेस्ट जो है तैयार किया। आप लोग सोचते हैं प्याज का पेस्ट हरा क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी धनिया का मौसम है तो धनिया की पत्ती की डंठल जो होती है मैं थोड़ी सी पीस देती हूँ। इससे क्या होता है सब्जी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। चाहे आप सब्जी बनाओ, चाहे आप छोला बनाओ, जो भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हो। उसके बाद ये टमाटर की प्यूरी, छोला मसाला, बाकी जो ड्राई मसाले मैंने ऐड किए थे, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी, वो सब ऐड कर दिया है। आज काले चने को काला बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चने को मैंने काले चने डाले थे ना, इसलिए चना अपने आप काला हो गया। जिस चने को पूंछ निकल आई थी, ये देखिए
ये काला वाला चना जो होता है, छोटे वाले चने बच्चे गोलू हमारे खाते हैं ना, इसको भिगो करके। तो कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो नहीं खाता है, अपना किसी काम में व्यस्त हो गया, तो बहुत भाई व्यस्त पर्सन है वो। तो ये चने में बहुत ज़्यादा पूँछ निकल आई थी, तो कह रहा था मम्मा इसमें पूँछ निकल आई है, अब क्या ही बताऊँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसकी सब्ज़ी बना दिया जाएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो कहा अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला भूना अच्छे से, उसके बाद क्या कहते हैं चने ऐड कर दिए, उसके बाद पानी या आवश्यकता अनुसार ऐड कर दिया है। नमक मैंने मसाले में ऐड किया था चने को उबालते समय, इसलिए मैंने नमक नहीं ऐड किया है। और उसके ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी। फटाफट से इसमें उबाल आ जाए, जब तक ये उबाल आता है तब तक हम फटाफट से आटा मार लेते हैं और गर्मा गर्म मोटी मोटी रोटियां बना के पति जी को खिलाते हैं। वो ऑफिस चले जाएंगे, फिर अपने आप सुकून से आप धीरे से काम करो, जल्दी से काम करो, वो आपकी मर्जी होती है। तो ज़्यादा टाइम मुझे कुकिंग में नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे तैयारी करने में लगता है। पतिदेव जी खा वा के मोटी रोटियां गए, उसके बाद बच्चों की बारी आती है। बच्चों को मैं पतली रोटियां, जिसको जैसे पसंद होती है, पतली मोटी अपने अनुसार से तो खाते हैं। आप लोग पूछते हैं रोटी में घी नहीं लगाते, तो ये भी अपनी पसंद होती है, किसी को घी लगा पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा घी ऑयली मेरे घर में बहुत कम ही खाया जाता है। कभी कभी अगर स्वाद बदलना हो तो हम लोग खा लेते हैं। तो सारा एक कढ़ाई छोला बना था, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। एक कटोरा चना बचा है, जिसमें से अभी मैंने नहीं खाया है। तो चने का स्वाद इतना मस्त था ना, इतना अच्छा था ना, हम सबने खूब इंजॉय किया। छोला दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, खास करके गोलू गौरी को छोला बहुत पसंद है। आज मैंने गाजर कट किया है बड़े दिन बाद, वो भी थोड़ा सा डिजाइन से, यानी इसको मैंने चिप्स काटने वाली जो मशीन होती है उससे पतला पतला किया। गाजर क्या होती है, मोटी मोटी काट दो ना तो वो बहुत चबाना पड़ता है। तो मैंने कहा आज जुगाड़ ढूंढते हैं कुछ, इसको पतले पतले स्लाइस में काटेंगे तब तक, ताकि चबाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब चबाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। दही जो मैंने जमाई थी इतनी बढ़िया जमाई थी। आप लोग ये ना पूछना दही कैसे जमाते हो, ऑलरेडी मैंने एक अलग सी वीडियो बना करके दही की शेयर कर दी है। खाना 32 बार चबाकर ही खाएं। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है 3 बजे। जैसा कि आजकल मैंने 3 बजे अपने चाय का टाइम रखा है, तो यहाँ पे चाय सबके लिए बन रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। रीज़न मैं यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जाते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए नहीं जाते हैं। अब रीज़न यहाँ पर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाय बन चुकी है, चाय के साथ कभी मन होता है टोस्ट ले लेते हैं, या फिर सबको सबसे पहले से लाई नमकीन दे देते हैं। तो एक आध मुट्ठी मैंने भी लाई नमकीन उसमें से खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस दोपहर के टाइम चाय पी लेती हूँ। दोपहर के टाइम मतलब 3 बजे चाय पीने का क्या टाइम है आपको पता है? सुबह जैसे हम चाय नहीं पीते, कभी कभार मन हुआ तो पी लेते हैं, नहीं तो नहीं। और दोपहर को चाय इसलिए पीते हैं 3 बजे, तो हमारा डिनर टाइम से हो जाता है। वरना हम वॉक से आते हैं तो 6-7 बज जाता है। 6-7 बजे चाय पियेंगे तो डिनर कब करेंगे? तो 3 बजे चाय हो जाती है, तो हमारा 6-6:30 बजे तक डिनर हो जाता है। शाम के टाइम वॉक मैं शाम के टाइम लगभग 2 किलोमीटर की कर लेती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ। लेकिन आजकल तो मैंने मन बना रखा है कि चलो अगर मैं सुबह वॉक पे नहीं जाती हूँ तो सबसे पहले हम शाम के टाइम अपनी सुबह की वॉक कंप्लीट करेंगे। वॉक आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, दोनों टाइम आपका उतना ही फ़ायदेमंद है। जितना आप सुबह फ़ायदेमंद है उतना ही शाम के टाइम फ़ायदेमंद है। वॉक से आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध छान करके चढ़ा देना है, क्योंकि साथ में ही दूध ले आती हूँ ना वॉक से आते समय। ये आप लोगों को पता ही होगा, जिनको ब्लॉग देखते हैं तो ये डेली का हमारा नियम है। वॉक से दूध ला के छान करके रख दिया। आज डिनर में मैं बना रही हूँ अपने लिए सब्जी बना रही हूँ। बाकी सब लोग जिनका मन करेगा, बच्चों को मन करेगा खाएंगे, क्योंकि इनको पसंद नहीं होती। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल थोड़ा सा डाला है, इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्ची का तड़का दे करके हल्दी मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी सेम और आलू मटर। सेम बच्चों को कम पसंद आती है, मुझे बहुत पसंद होती है। सेम का चोखा आप लोग खाए होंगे। उसके बाद सेम की सब्जी भी गोरखपुर में बनती है। पहले तो मैंने कभी नहीं बनाई खाई थी, लेकिन जब से मैं गोरखपुर में रहने लगी हूँ ना, तो यहाँ के लोग सेम की सब्जी सरसों डाल करके बनाते हैं, यानी कच्ची पक्की मसाले, हल्दी, सरसों, धनिया, इसमें लहसुन पीस करके डालते हैं और उससे बनाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, सूखी सब्जी, मसालेदार सब्जी बना देती हूँ। कभी कभार मेरा मन हुआ ना तो इसमें जैसे मतलब मसाले डाल करके ऐड करके जैसे सब्जी बनती है वैसे बना देती हूँ, कभी कभी सूखी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्जी पक जाने के बाद मैंने नमक, इसमें धनिया की पत्ती, टमाटर ऐड कर दिया है। बस इसको मिक्स कर देना है। आपको मसाले कौन से ऐड करना है, अगर आप इसे अचारी फ्लेवर देना चाहते हो ना तो आप अचार का मसाला ऐड करो। जैसे होममेड मसाला इसमें होता है, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन,
और जीरा, ये सब कलौंजी, ये सब वाले मसाले मैं बना के रखती हूँ, उसको ऐड कर देती हूँ। तो ये अचारी की तरह बन चुका है। इसमें आप डाल सकते हो 1 चुटकी अमचूर, अगर आपको पसंद है तो मैंने इसमें टमाटर डाल रखा था, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला। आपको हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर देना। आपकी सेम की सब्जी बन करके तैयार है। आप हल्दी सरसों वाला भी ट्राई कर सकती हैं, लेकिन मुझे वो कम पसंद आता है। तो यहाँ पे डिनर में मैंने 1 रोटी ली है, सब्जी ली है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती का सलाद लिया है और लिया है मैंने गाजर। खाने के बाद मैंने 1 किलोमीटर की वॉक करी है। अभी देख सकते हैं आज वीडियो में आप लोगों से बात नहीं कर पाए, उसके लिए सो सॉरी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। खाना खाने के बाद सब लोग कहते हैं ना थोड़ी सी वॉक कर लो तो ज़्यादा